हेलो एवरीवन, वाई टेक दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 लैपटॉप के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको बजट में रह के इतनी गेमिंग करवा सकते हैं कि आप GTA 5 आराम से खेल पाएँ। भले आपको थोड़ा रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, लेकिन मैं 30,000 के रेंज में कह रहा हूँ, 30,000 उससे कम की रेंज में। तो इसमें तो आपको तो वैसे भी आपको रेजोल्यूशन ही कम मिलेगा। आपको 768 पिक्सल का 900 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलेगा, तो उसमें आप 1080 पिक्सल की गेमिंग तो वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन गाइस वीडियो बहुत ही कमाल का है, तो फिर जल्दी से लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इन लैपटॉप को ढूंढने में। ठीक गाइस, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहला जो लैपटॉप मैंने चुना है वो है Lenovo की तरफ से V15। अब इसके अंदर अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको AMD का Ryzen 3 3250U मिल जाता है, जिसकी बेस क्लॉक है 2.6 GHz की और टर्बो बूस्ट है 3.5 GHz की। इसमें आपको 2 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़े कम है। एक लैपटॉप में आप 30,000 से ज़्यादा और क्या ही मांग सकते हैं। इसमें आपको 220 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है कि हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और 768 पिक्सल का इसमें रेजोल्यूशन है। इसके अंदर आपको 4 GB की रैम मिलती है और 1 TB की हार्ड ड्राइव मिलती है। इसके अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको राइट साइड में एक कार्ड रीडर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको एक चार्जिंग अडेप्टर मिल जाता है, उसके साथ एक HDMI पोर्ट, एक USB 2.0 का पोर्ट और 2 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट मिल जाते हैं। अब इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें बता रहे हैं कि आपको 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। अब बात आती है कि GTA 5 चला सकता है नहीं चला सकता। तो गाइज मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि GTA 5 चला सकता है। ये रहे आपके सामने बेंचमार्क। ठीक है, तो बेंचमार्क देख के आप समझ गए होंगे कि हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा और सेटिंग्स कम करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GTA 5 ही खेलना है तो आप आराम से खेल सकते हैं। और अगर आप वैलोरेंट खेलना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें आराम से खेल सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये लैपटॉप चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से उसे बाय कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और उससे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप के ऊपर। तो गाइस, नेक्स्ट मैंने जो लैपटॉप चुना है वो है HP की तरफ से आने वाला HP 15। अब इसका जो बाकी मॉडल नंबर है वो देख लीजिए, 15.6 इंच का है ये भी। इसके अंदर लेकिन आपको Ryzen 3 3200U मिलता है, 4 GB की रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क और Radeon Vega 3 ग्राफिक्स मिलती हैं जो इनबिल्ट आती हैं AMD के CPU के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो प्रोसेसर है वो पिछले वाले से भी कमज़ोर है, जबकि इसका जो प्राइस है उससे थोड़ा सा ही कम है। इसमें आखिर फ़र्क क्या हुआ? आखिर ये लैपटॉप यहाँ पे है ही क्यों, जब वो हमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है इसके मुकाबले। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री मिलता है, 2019 वाला वर्जन, जो एक लाइफ टाइम लाइसेंस है। और उसके साथ आप जितना अपडेट करना चाहे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर हम नीचे आए तो हमें पता चलता है कि एक अनूप शर्मा नाम के जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे अपना रिव्यू डाल रखा है इस लैपटॉप के ऊपर। तो उन्होंने बताया है कि इसकी जो बैटरी है वो 7 घंटे से ऊपर तक की मिल जाती है आपको, और इसमें आपको एक एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाता है रैम का। तो आप 4 GB से 8 GB कर सकते हैं बहुत आराम से, और 8 GB कर देंगे तो आपको बहुत ही ताकतवर परफॉर्मेंस मिल जाएगी इसके लिए। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर M.2 का स्लॉट भी है, तो अगर आपको SSD लगानी है तो आप एक M.2 SSD लगा सकते हैं इसके अंदर, जिससे आपका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्नैपी हो जाएगा। बाकी ये है कि वो जो लैपटॉप था वो Lenovo की तरफ से, ये HP की तरफ से। हर कोई HP को ज़्यादा मानता है, ज़्यादा अच्छी ब्रांड बोलता है, इसलिए लोग HP की तरफ जाते हैं। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे Lenovo की ज़्यादा बेहतर लग रही थी। IO पोर्ट्स की बात करूँ तो दोनों के अंदर IO पोर्ट्स सेम है। बाकी आ जाते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क्स के ऊपर। तो गाइज, बढ़ते हैं हमारे लास्ट लैपटॉप के ऊपर।
अब मैंने कहा था कि मैं 5 लैपटॉप बताने जा रहा हूँ, लेकिन देखिए गाइस मैंने जितने भी लैपटॉप देखे हैं मेरे को सिर्फ ये 3 ही दिखे जो अपने प्राइस के हिसाब से एकदम सही हैं। देखिए वो जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनका प्राइस इतना सही है। वो ज़्यादातर गेमिंग के लिए नहीं बनाया, वो बस ऐसे यूसेज के लिए। मैंने वैसे भी आपको 30,000 के अंडर का बनाया था, और 30,000 के जितने भी बाकी आसपास हैं वो लैपटॉप कुछ इसी टाइप के हैं, और यही 3 नंबर को सबसे अच्छा लगे। तो तीसरा भी मैंने चुना है HP की तरफ से आने वाला है HP 245G7 लैपटॉप। इसके अंदर आपको AMD Ryzen 3 3300U मिल जाता है, 4GB की रैम और 1TB की हार्ड डिस्क है। इसमें आपको देखिए प्रोसेसर तगड़ा मिल रहा है, मेगा 6 ग्राफिक्स हैं, लेकिन थोड़ा छोटा है। ये 14 इंच का लैपटॉप है, बाकी जो दोनों थे 15.6 इंच के लैपटॉप थे। ये भी जो लैपटॉप है 768 पिक्सल ही सपोर्ट करता है। और बाकी अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो वो आपको 3 से 4 घंटे की मिल सकती है। हाँ मैं जानता हूँ कि बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आप देखिए आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है और आपको 4GB की रैम भी मिल रही है। इसमें आपको एमटी स्लॉट मिलेगा, आप 8GB रैम भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके अंदर की अगर आप गेमिंग की बात करें ना तो वो आपको उन दोनों लैपटॉप से बेहतर करवा के देगा। हाँ हालांकि इसके अंदर बाकी दिक्कतें हैं। इसकी लेफ्ट साइड की बात करूं तो आप वहां पे देख सकते हैं, आप एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है और एक आपको SD कार्ड रीडर का भी पोर्ट मिल जाता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो वहां पे आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, 2 आपको USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको HDMI का पोर्ट मिलता है, एक आपको RJ45 कनेक्टर मिल जाता है जिसमें आप अपना ईथरनेट भी लगा सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसके रिव्यूज़ की बात करूँ तो वो कहते हैं कि हाँ इसमें आपको एक SSD लगानी चाहिए। अब देखिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसका एक बार रिव्यू देख लें, आपको बता देंगे अच्छी तरीके से कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं गेमिंग के मामले में आपको बताऊं तो गेमिंग के मामले में अच्छा ही, उन दोनों लैपटॉप से आपको बेहतर गेमिंग करा देगा अगर आप इसमें 4GB की रैम एक्स्ट्रा लगा दें तो। हाँ लेकिन शायद से इसके अंदर M.2 का स्लॉट नहीं मिलता है, जहाँ तक मुझे इसका प्राइस रेंज को देख के वो लग रहा है। लेकिन आप एक बार इसका रिव्यू भी देख लीजिएगा, आपको वो ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। गाइस इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसकी गेमिंग बेंचमार्क्स आपके सामने ये रहे। तो मैंने आपको अब तक बहुत ही बजट लैपटॉप बताए हैं, लेकिन मैं आपको एक गेमिंग लैपटॉप बताता हूं जिसमें आप GTA 5 बहुत आराम से खेल सकते हैं, वो भी 1080 पिक्सल पे। देखिए पहला जो मैंने लैपटॉप चुना है वो आता है Lenovo की तरफ से, उनका IdeaPad L340। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो वही 15.6 इंच का डिस्प्ले है, इसका 8GB की रैम है, 1TB की हार्ड ड्राइव मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको GTX 1050 भी मिलता है। हाँ हालांकि 55,678 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें आपको परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी मिलेगी। इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलिट है, मतलब कि इसकी लाइटें जलती हैं अगर आपको वो लाइटें वाइटें पसंद हैं तो। अगर मैं इसके आई पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको 2 USB 2.0 पोर्ट मिल जाते हैं, USB-C पोर्ट भी मिल जाता है, एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक RJ45 कनेक्टर भी मिल जाता है आपको, और एक USB 3.0 का पोर्ट भी मिलता है आपको इसमें। हालांकि इसके रिव्यूज़ में देखूं तो वहाँ पे बताते हैं कि ये कोई लैपटॉप रिकमेंड नहीं करना चाहते किसी को भी। हाँ क्योंकि इसके अंदर एक 1TB की हार्ड ड्राइव लगी है तो उसकी वजह से इसकी स्नैपनेस नहीं मिल पाती होगी। लेकिन अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में लैपटॉप बहुत ही तगड़ा होगा, ये मैं आराम से कह सकता हूँ। इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो बताते हैं कि 9 घंटे बैटरी लाइफ है, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप तो मैं मानूंगा कि 3 से 4 घंटे ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन चूँकि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको एक और लैपटॉप बताना चाहूँगा जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसके मुकाबले। तो गाइस जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस प्राइस में आता है और इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर। इसके अंदर आपको विंडोज 10 मिलती है, जाहिर सी बात है। इसके अंदर आपको Ryzen 7 3750H मिलता है, GTX 1650 मिलता है, 8GB की रैम है, 1TB हार्ड डिस्क और 256GB की NVMe SSD भी मिलती है। और कमाल की बात क्या है कि इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिलता है। अब ये बात मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा कि 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले कैसे दे पा रहे हैं ये। इसका जो वेबकैम है वो हाँ 720 पिक्सल का है। इसके जो साइड बेजल है वो आपको 6.5 mm के मिलते हैं, तो हाँ मतलब उतने पतले नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। एक गेमिंग लैपटॉप है तो ज़्यादा बैटरी लाइफ आप मत एक्सपेक्ट करिए। और मैं आपको बताऊंगा इस अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना है, ये एकदम बेस्ट प्राइस है। इस प्राइस पे इससे बेहतर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मिल सकता है। और जो NVMe SSD है, अगर आपको सेट SSD में मिलती है तो भी ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, लेकिन आपको NVMe मिल रही है। इसमें आपको WASD की जो कीज़ हैं वो आपको हाईलाइटेड मिलती हैं, बैकलिट हैं और हाईलाइटेड भी हैं वो, बिकॉज ये गेमिंग पे रखते ही ये लैपटॉप बनाया गया है।
और गाइज़ इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे चेकआउट करके बाय कर सकते हैं, उससे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइज़ यही थी लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, एकदम फ्री है, ताकि आप कमेंट में आई एम फर्स्ट आप ही सबसे पहले लिखो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।